मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आसिफ सुल्तान 3 साल से जो है सहाफ़त करने की वजह से जेल में कश्मीरी मुसलमान होने की सज़ा काट रहा है और किसी भी तरह की जो है कोई ख़बर नहीं है। उसकी बेटी की एक तस्वीर आई है, वो दिखाऊंगा। इसके अलावा रवीश कुमार ने एक पैगाम भेजा है आप लोगों को, एनडीटीवी को, किस तरह से उसके साथ नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है और किस तरह से जो है उनके चैनल को पॉपुलर के लिस्ट से हटाने की कोशिशें हुई हैं। उन्होंने ख़ुद इस बात की अपील की है। वीडियो भी सुनाऊँगा और ख़बर भी सुनाऊँगा। पंजशेर पर कब्ज़े के बाद काबुल में हवाई फायरिंग को लेकर के जो एतराज़ात हुए, किस तरह फायरिंग हुई और अब क्या फ़ैसला लिया है तालिबान ने, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखते हुए, असम्बली में जब नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे को मखसूस कर दिया गया तो किस तरह से जो हिंदुत्व तंजीमें सामने आ गई, झारखंड असम्बली के बारे में बता रहा हूँ, वो भी ख़बरें रखूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है कि क्यों रावत ने माफ़ी के तौर पर गुरुद्वारे में झाड़ू लगाई और जूते साफ़ किए, उसके बाद क्या बयान दिया उन्होंने। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को जो महापंचायत होने वाली है उसमें लाखों किसानों की शिरकत के बारे में बात कही जा रही है। और उधर जावेद अख्तर ने तालिबान को लेकर के क्या कहा और साथ में क्यों उसने आरएसएस को लपेटा। और इधर तुर्की का सबसे जदीद ड्रोन फ़ौज के हवाले किसने किया और क्यों करके किया। और कर्नाटका सीआईडी ने कैसे पुलिस ऑफिसर को भी गिरफ़्तार किया है जिसने एक दलित नौजवान को कस्टडी में पेशाब पिलाने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए सबसे पहले नमाज के कमरे की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं रवीश कुमार की जानिब। झारखंड असम्बली सेक्रेटरीट की तारीफ से जारी करदा एक हुक्म के मुताबिक असम्बली की नई इमारत में एक नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया गया है। 2 सितंबर को जारी करदा इस हुक्म में कहा गया कि इमारत में कमरा नंबर TW348 नमाज अदा करने के लिए मुख्तस किया गया है। इस पर असम्बली स्पीकर और बीजेपी लीडर CP सिंह ने कहा कि हम नमाज के कमरे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन फिर उन्हें झारखंड असम्बली में मंदिर में तामीर कराना चाहिए। बल्कि मेरा मुतालबा है कि हनुमान मंदिर तामीर कराया जाए। अगर स्पीकर इसकी इजाज़त दे तो हम अपने खर्च पर मंदिर तामीर करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, देख सकते हैं आप किस तरह से जो है नमाज चूँकि जो है ज़रूरी है और असम्बली में मुसलमान लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। नमाज का वक्त होता है तो जाते हैं, अपनी 4 रकात नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन कमरा जो है उसको अलॉट करने की वजह से किस तरह से एतराज़ जताया जा रहा है, उसके बदले में पूरी मंदिर ही तामीर करने की इजाज़त तलब की जा रही है, देखा जा सकता है। इस बात पर लेकर के मुसलमानों को तो कोई जो है एतराज़ भी नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर के किस तरह से जो है उसको बड़े पैमाने पर वर्गलाया जाता है हिंदुओं को, वो इस मामले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब झारखंड असम्बली में ये कमरा नमाज के लिए जब से ही मुख्तस होने की खबरें आई, बीजेपी तो एतराज़ कर ही रही है। अब हिंदुत्वा जो धड़े हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये हालात है इस वक्त। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सहाफ़त करना क्या जुर्म है, ये एक तस्वीर देख लीजिएगा कि किस तरह रवीश कुमार ने, एक वीडियो में आपको सुना देता हूं रवीश कुमार का, ताकि वही आपको सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं। उसके बाद आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत से एक प्राइम टाइम तैयार होता है और किस कदर उसके पीछे मेहनत होती है, लेकिन इस तरह के चैनल को जो है रोक दिया जाता है। ये आप वीडियो सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। मैं ये कार्यक्रम हवा में नहीं बनाता हूं कि दफ्तर पहुंचा, जो क्लब में बैठे हैं 2 फालतू लोगों को बुलाया, अगल बगल में बिठाया, डिबेट किया, भेड़ों की तरह लड़ाया और घर चला गया। इस काम में कपड़े भी गंदे नहीं होते।
लेकिन जिस तरह से हम प्राइम टाइम के लिए मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। हम बहुत छोटी सी टीम के साथ बहुत लगन से काम करते हैं। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, यह अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। आज का कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतिहास में कोई पलट कर देखेगा तो कहेगा कि देखने वाला यही कार्यक्रम था। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। आप हैथवे केबल को फोन कीजिए, उनको ट्विटर पर उनसे कहिए कि एनडीटीवी इंडिया लगाइए, हमें प्राइम टाइम देखना है। तो नाज़रीन गिरामी, हमने ये रवीश कुमार के ट्विटर पेज से लिया है और उम्मीद जाहिर की जाती है कि इस पर कॉपीराइट भी नहीं आएगा। बहरकैफ इन्होंने जो बात बयान की है वो आपको मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो जिस कंपनी के बारे में बयान कर रहे हैं वो उसके मालिक कौन है। इस इमेज से आपको पता चल जाएगा। हैथवे केबल नेटवर्क ने जो है एनडीटीवी को पॉपुलर पैक्स के नाम से जो एक अहम तरीन खुसूसी ये होता है वहाँ से उसको हटा दिया है। तो मतलब ये है कि जो है ज़ाहिर सी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस वक्त किस तरह से जो है मोदी भक्त है वो तो जानते हैं कि मोदी के एकदम अहम तरीन जो मित्र माने जाते हैं उनमें से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी है, उसके मालिक हैं। ऐसे हालात में जो है सच फैलाने वाले बास जगहों पर जो है बहुत निडर अंदाज में बात करने वाले रवीश कुमार, उसके एंकर्स की और वहाँ जो खबरें पेश की जाती हैं एक तरफा का जो है किसी भी तरह की चीज़ पेश किए बगैर जो है इससे शायद डर हुआ है। और जाहिर सी बात है कि लगातार मोदी और यहाँ की नाकामियों को एनडीटीवी सामने लाने की कोशिश करता है। बिलखुसूस रवीश कुमार की वजह से एनडीटीवी मशहूर भी है। ऐसे हालात में हैथवे केबल नेटवर्क की जानिब से इस वक्त पॉपुलर पैक्स जो है चैनल को हटाए जाने पर जो है सख्त एतराज़ जताया जा रहा है और ये ट्रेंड भी हो रहा है सोशल मीडिया में, ये कहते हुए कि क्या मोदी रवीश कुमार से डर गए, ये कहते हुए जो है इसको जो है अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। और अलग अलग बिजनेस का बहाना देकर के ये सब होता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोग जानते हैं, जिस तरह के रवीश कुमार ने अपने इस अपील में बयान किया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सहाफ़त से ही जुड़ा है। आसिफ सुल्तान है, कश्मीरी मुस्लिम है। इनको गिरफ़्तार कर लिए जाने की वो कहानी आज से 3 साल पहले जब इनको गिरफ़्तार किया जा रहा था तो हमने वो तस्वीर भी आपके सामने रखी थी, प्राइम टाइम में ही रखी थी। 3 साल का अरसा बीत गया नाज़रीन गिरामी। आसिफ सुल्तान अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है और सिर्फ जुर्म यह है कि वो सच्ची बात जो है लोगों को दिखाना चाहते थे कश्मीर के हवाले से। उसकी बेटी की ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है जिसमें अपने वालिद को रिलीज़ करने और फ्री करने के बारे में उन्होंने एक ये पकड़ करके जो ये तस्वीर वायरल की है सोशल मीडिया में। इस मासूम बच्चे के हाथ में थमा हुआ ये बोर्ड ये बयां करता है कि किस तरह से जो है इस वक्त जुल्म अपना रही है इस वक्त आसिफ सुल्तान पर। इसलिए लेकिन 3 साल का अरसा बीतने के बावजूद जो है न कोई मुस्लिम तंजीम इसके सिलसिले में एहतजाज कर रही है और ना ही किसी भी तरह की जो है कोई बात या सोशल मीडिया में किसी तरह का ट्रेंड आसिफ सुल्तान को रिहा करने को लेकर के चल रहा है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और सोई हुई कौम की बुज़दिली की अलामत है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड कांग्रेस की सीनियर रहनुमा हरीश रावत ने माफ़ी के तौर पर वोहम सिंह नगर के नाकमन्ना पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब में जुमा के रोज़ झाड़ू लगाई और जूते भी साफ़ किए। इस दौरान उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अपने हरीफ भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा पर हमले भी किए। कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज मिस्टर रावत गुज़िश्ता दिनों उस वक्त तनाज़े में आ गए थे जब उन्होंने पंजाब कांग्रेस के रहनुमाओं का तकाबुल पंच प्यारों से कर दिया था। जाहिर सी बात है कि पंच प्यारों का वाबस्ता सिख से है और सिख के बड़े ये माने जाते हैं और अक़ीदतमंदी जो है सिख मज़हब की इन पंच प्यारों से जुड़ी हुई है। इसी के बाद से इस मामले में तूफ़ान आ गया और सियासी पार्टियों ने इसे सिख समाज के जज्बात के ख़िलाफ़ करार दिया था। कांग्रेस और ख़ुद मिस्टर रावत इसके बाद जद में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से गुरुद्वारा साहिब में माफ़ी मांगे और अपने बयान पर अफसोस का इजहार भी किया था।
मिस्टर रावत उत्तराखंड रियासत तहरीक के शहीदों की धरती खटेमा पहुंचे। यहाँ से उन्होंने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ परिवर्तन यात्रा का आगाज़ किया। यहाँ से वो बराह रास्त नानकमन्ना गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। उन्होंने यहाँ झाड़ू लगाई और जूते साफ के साथ ही माथा टेक कर माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद जो है जिस तरह से उनके इस मामले को जो है अलग तस्वीर के साथ पेश करने की कोशिश की बीजेपी की जानिब से, हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, उसको लेकर के उन्होंने लताड़ने की कोशिश की। चूँकि इन्होंने जूते साफ किए और झाड़ू लगाए गुरुद्वारे पहुँच करके, इस वजह से ये खबर जो है सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, मुजफ्फरनगर यानी ज़रई क़वानीन के सिलसिले में हुकूमत पर बनाव बनाने की गर्ज से संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत तलब की गई है और उम्मीद की जा रही है कि इस पंचायत में लाखों किसान शरीक होंगे और मोदी हुकूमत के खिलाफ सदा एहतिजाज बुलंद करेंगे। इस महापंचायत में मुल्क की हर रियासत से नुमाइंदगी की जाएगी और इसका बराह रास्त असर इस वक्त यूपी के आने वाले इंतखाबात में पड़ेगा। जो 5 इलाके हैं वहाँ पर ये बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में खबर भी आ रही है कि किसान महापंचायत में शिरकत के लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा कर्नाटक, जुनूब में तमिलनाडु और केरला जैसी रियासतों से भी किसानों के दस्ते मुजफ्फरनगर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर जुमा के रोज़ तमिलनाडु और केरला के अलावा दीगर रियासतों से भी किसानों के दस्ते पहुंचे हैं। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर की पंचायत को किसान और मजदूर अपने वक़ार से जोड़कर देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जो कुछ किसानों के साथ हुआ वो आप जानते हैं हाल ही में कि किस तरह से लाठीचार्ज करके सर वगैरह फोड़ दिए गए हरियाणा के उस इलाके में, करनाल इलाके में, और वहाँ पर किस तरह से एक IAS ऑफिसर जो है सर फोड़ने की हिदायत देने की बात कर रहा था। उसके बाद उसका तबादला भी हुआ। उसके बाद से लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है किसानों में और किसानों के तबके में। अब बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में किसान अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा करेंगे, जिसका बराह रास्त असर बीजेपी पर पड़ेगा और आइंदा आने वाले असम्बली इंतखाबात में भी जो है पूरी तरह से जो है उसके असरात देखने को मिलेंगे। ये कहा जा रहा है इस वक्त तबसरा निगारों की जानिब से, जो सियासत के एतबार से लिखा करते हैं। नाज़रीन, जावेद अख्तर ये नाम नहाद कुछ मुसलमान हैं, हर मामले में जो है कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। अब किस एतबार से ये लोग अपने आप को जो है उस मज़हब के साथ वाबस्तगी का इजहार करते हैं इसका पता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बॉलीवुड के जो चेहरे होते हैं भारत में बिलखुसूस, वो बड़े जाने पहचाने होते हैं और उसमें कुछ अगर मुसलमानों के नाम रख लें तो उसमें मज़ीद जो है जलती पे आग का काम होता है। और जब वो इस तरह के बयानात देते हैं जिसमें मुसलमानों को गाली देना हो या फिर हिंदुत्व तंजीमों को गाली देना हो तो सुर्खियाँ बन जाती हैं। ऐसे भी हाल ही में हमने नसीरुद्दीन शाह की वो क्लिप भी दिखाई थी कि किस तरह 15-20 दिन के बाद जब मामला ख़त्म होने जा रहा था तो ये अचानक उठ कर के जो है कुछ बयान देकर के सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश की, जिस पर डिबेट भी हुए। अब मशहूर शायर कहलाए जाने वाले और नगमा निगवार जावेद अख्तर ने तालिबान को सफ़ाक बताते हुए उनके हरकत की जमकर जहां तनकीद की, जुमा को NDTV से बात करते हुए उसने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि तालिबान सफ़ाक है और उसकी हरकतें काबिल तनकीद हैं। इसके साथ ही वो ये जोड़ना नहीं भूले कि RSS, विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल की हिमायत करने वाले भी ऐसे ही हैं। यानी कि इन तंजीमों से जो हिंदुत्व के मशहूर तंजीमें मानी जाती हैं, बदनाम तंजीमें मानी जाती हैं, इनकी तारीफ़ करने वाला, उनसे जुड़ने वाला भी तालिबानों की तरह ही सफ़ाक है, ये उनका मानना था। राज्यसभा के रुकन रह चुका है ये जावेद अख्तर। उसने कहा कि मुल्क में मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा ही तालिबान की हिमायत कर रहा है। उन्होंने कहा कि दाएं बाजू का नज़रिया जाबिराना है। NDTV के साथ एक और गुफ्तगू में खुलकर अपने ख्यालात रखते हुए जावेद अख्तर का कहना था कि तालिबान और तालिबान की तरह बनने की चाहत रखने वालों के दरमियान अजीब मुमासिलत है। दिलचस्प बात यह है कि दाएं बाजू इसका इस्तेमाल खुद को प्रमोट करने के लिए इस मकसद से करते हैं कि इसी तरह बन सके जिसकी वो मुखालिफत कर रहे हैं। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, कुछ चेहरे ऐसे हैं बॉलीवुड में जो वो कोई बयान देते हैं तो वो जंगल की आग की तरफ फैल जाते हैं और ये महसूस किया जाने लगता है कि उनका कहना मुसलमानों के लिए, मुसलमान ही पूरे मिलकर के कह रहे हैं, या कभी जो है अगर वो ऐसी चीज़ें हों शरीयत के ख़िलाफ़ हों तो उनका चेहरा इस अंदाज में दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मुसलमानों के तर्जुमान बन रहे हैं और इस तरह के मामले में जो है उनको हीरो बनाने की भी कोशिश की जाती है। ये भारत का हमेशा से और यहाँ के मीडिया का किरदार रहा है। नाज़रीन गिरामी, तुर्की कंपनी बेर कतर के तैयार करदा सबसे एडवांस्ड और सबसे तेज़ अकेंजी ड्रोन को एक तकरीब में तुर्क फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। इस तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि अकेंजी की तैयारी ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया भर के सफ़े अव्वल के 3 ममालिक की सफ़ में खड़ा कर दिया है।
याद रहे कि अकिंजी न सिर्फ तुर्क ड्रोन्स बल्कि दुनिया भर के ड्रोन्स में नुमायाँ खसूसियात का हामिल है। ये ड्रोन 25 से 30 घंटे फ़िज़ा में रहने, अपने 9 हार्ड पॉइंट्स पर 1360 किलोग्राम वजनी हथियार उठाने की सलाहियत रखता है। मुस्तक़बिल करीब में इस ड्रोन को मकामी ये ऐसा रेडार फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल से लेस किया जाएगा। इस वक्त इस ड्रोन पर स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन के साथ क्रूज़ मिसाइल और 30 किलोमीटर की रेंज रखने वाले गाइडेड मिसाइल से लेस किया गया है। ये ड्रोन 40,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर सकता है। याद रहे कि इस ड्रोन में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया गया, जो इसको इस लीग के दीगर ड्रोन्स में मुमताज़ करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है ड्रोन्स का पहला जो खेप और सबसे तेज़ वाला और सबसे जदीद जो ड्रोन है इस वक्त तुर्की की फ़ौज के इस्तेमाल में आ चुका है। नाज़रीन गिरामी, दलितों को परेशान करना और दलितों के साथ मारपीट करना और उनके साथ जो कुछ अपने आप को बड़े समाज के कहलाए जाने वाले लोग जबकि वो होते नहीं हैं, इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। कर्नाटका की CID ने इस वक्त एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, अर्जुन नाम है इसका, इसको गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस पर इल्ज़ाम है कि ये कस्टडी में मौजूद एक मुलजिम जो जिसका ताल्लुक़ दलित कम्युनिटी से था उसको जो है पेशाब पिलाया था। और ये मामला पेश आया था मई के महीने में चिकमंगलूर के ज़िले में। तो उसके बाद इस मामले के सामने आने के बाद सब इंस्पेक्टर को जो गोनी बीडू पुलिस स्टेशन में था वहाँ इसकी तैनात थी, वहाँ से उसको हटा दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। फिर उसके बाद CID ने जो है एक खुसूसी टीम तश्कील दी थी इसकी पूरी जांच के लिए और तहकीक करने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है अब इसको गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जाए कि मुख्तलिफ़ केसों के हवाले से एक पुनीत नामी दलित को जो है गिरफ़्तार करके लाया गया था। उससे पूछताछ के दौरान में जो है इस पुलिस इंस्पेक्टर ने जो है उसको पेशाब पीने पर मजबूर किया था। ये खबर सामने आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह की ख़बरों से आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलितों के साथ किस तरह के मामलात पेश आते हैं। इस तरह के मामले में कभी सुनवाई भी नहीं होती और किसी तरह की जो है कानूनी कार्रवाई होती हुई भी नज़र नहीं आती। लेकिन कर्नाटक की चिकमंगलूर में पेश आए इस वारदात के बाद सब इंस्पेक्टर की गिरफ़्तारी और उसको ड्यूटी से मुअत्तल करने के बाद जो है उसकी पूछताछ और आगे जाकर के उसको क्या सज़ा हो सकती है, इस बात को लेकर के जो है सराहना हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अफ़गानिस्तान की कुछ अपडेट्स आप लोगों के सामने रख कर के फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ कि इस वक्त जो है पंजशेर पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने की खबरें तो कल रात को ही आपको पहुंच चुकी होंगी और वहां से जो है मुख्तलिफ़ टैंक्स और आर्म्ड गाड़ियां भी जो है तालिबान के कब्ज़े में आ चुकी हैं, जो मुज़ाहमती फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत सारे बल्कि अक्सर इलाका जो सूबे पंजशेर का था वो तालिबान के कब्ज़े में आ गया है। उसके बाद काबुल में नाज़रीन गिरामी लगातार फायरिंग होते हुए देखा गया। आप देख सकते हैं इस वीडियोस में किस तरह से तालिबान जश्न के माहौल में फ़ायरिंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। और काबुल शहर की भी इस वीडियोस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वहाँ हवाई फायरिंग करके पूरी तरह से जो है खुशी का इजहार करने की कोशिश की गई। नाज़रीन गिरामी, काबुल शहर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। वीडियो हम आवाज़ के साथ नहीं सुनाएंगे इसलिए कि जो है ये फायरिंग की आवाज़ भी जो है वो भड़केले आवाज़ में तस्वर किया जाता है यूट्यूब के अपने गाइडलाइंस के हिसाब से। बहरकैफ तो जैसे ये फायरिंग हुई पंजशेर में पूरी तरह से कब्ज़े के बाद जो है लगातार सोशल मीडिया में तालिबान को इस फायरिंग को लेकर के जो है निशाना बनाया जाने लगा कि किस तरह के जश्न है कि जो है हवाई फायरिंग के ज़रिए से इस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है। अगर कोई किसी की जानी नुकसान हो तो क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है तालिबान ने साफ और वाज़ेह कर दिया कि जो है हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी। मिलिट्री चीफ मौलवी याकूब ने पाबंदी का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि अब किसी ने फायरिंग की तो सज़ा मिलेगी, हथियार जब्त कर लिए जाएंगे और फायरिंग करने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहते हुए मौलवी याकूब ने जो है तालिबान का एक फरमान जारी कर दिया। ऐसे में सूबे में हवाई फायरिंग से सख्ती से परहेज़ यकीनी बनाने के लिए किसी भी हालत में हवाई फायरिंग ना होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने सख्त इक़दामात करने की बात भी कही। अगर ये आपके सूबे में होता है तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे और उसकी बासपुरस होगी। ये कहते हुए तमाम सूबों के गवर्नरों को इस वक्त जो है पुलिस सरबराहों को सख्त हिदायत जारी की गई है तालिबान के नायब अमीर मौलवी मोहम्मद याकूब की जानिब से। तो नाज़रीन गिरामी, कल जब से जो है काबुल में हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आने लगी तब से लगातार एतराज़ किया जाने लगा था।
बहकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अफ़गानिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जुमा के ट्रायल मैच खेलते हुए भी नज़र आए और शायकीन भी यहाँ पर नज़र आए। और ये तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं कि किस तरह जो है तालिबान के आने के बाद भी जो है हर शोबा जो है अपने एतबार से चल रहा है। और इसके अलावा तालिबान और अफ़गान झंडे साथ साथ भी लहराते हुए नज़र आए यहाँ पर शायकीन की जानिब से। तालिबान कमांडर हमज़ा ने कहा कि यहाँ आकर क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगा। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ और एक ऑलराउंडर के एतबार से खेलता रहा हूँ। क्रिकेट यहाँ देख कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहते हुए भी उन्होंने जो है क्रिकेट को तालिबान के अपने पूरे सपोर्ट की भी बातें सामने लाई गई हैं। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता